क्वेश्चन क्यों करूंगा? आप सब अच्छा चल रहा है मेरे साथ तो मैं क्यों क्वेश्चन करूं? सर मेरी लाइफ की हर चीज मेरी आइडियोलॉजी पे ही तो डिपेंड करती है। मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। मजे की बात क्या है जिसको आप बोल रहे हो कि ये मेरी आइडियोलॉजी है, कि ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, आप थोड़ा ध्यान से तो सोचो कि ये वाकई में क्या आपका बिलीफ सिस्टम है? आप ये तो बहुत ही कंडीशनड है ना, कुछ उधार का बिलीफ सिस्टम है। अब मेरा बिलीफ सिस्टम जैसे होगा, आपका सपोज करो बिलीफ सिस्टम है कि आई थिंक पॉजिटिव और ये मेरी लाइफ थ्योरी है, तो ये थिंकिंग पॉजिटिव क्या ये आपका बिलीफ सिस्टम है? ये तो ऐसा है कि आजकल हर चीज को बोलता है, जैसे बोलता है कि गुड मॉर्निंग, ऐसा है कि थिंक पॉजिटिव, ये कोई बिलीफ सिस्टम है क्या अपने आप में? बट अगर मैं इसको ये बोल रहा हूं कि ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, कि वाकई मैं विश्वास करता हूं इस चीज में, थिंक पॉजिटिव, तो ये बस एक ऐसी चीज है जो मुझे कंफर्ट देती है। अगर मेरा जो बिलीफ सिस्टम है, जो मुझे लग रहा है ये मेरा है, मुझे देखना तो पड़ेगा क्या वाकई में मेरा है, और ये मेरा बना कैसे है। जिस माहौल में मैं रह रहा हूं, जिस क्लाइमेट में मैं रह रहा हूं, जिस कल्चर का मैं पार्ट हूं, उसी कल्चर से, उस क्लाइमेट से तो मेरा बिलीफ आया है, तो मैं तो बस उस एक कल्चर का, उस ट्रेडिशन का पार्ट हुआ ना। ऑस्ट्रेलियन बोल दे कि ये मेरे ऑस्ट्रेलियन बिलीव्स हैं, जापानीज बोल दे मेरे जापानीज बिलीव्स हैं, कोई फ्रेंच बोल दे मेरे फ्रेंच बिलीव्स हैं, क्या ये उसके बिलीफ हैं? या जस्ट बिकॉज वो उस जगह पे पैदा हुआ था, उस कंट्री में पैदा हुआ था, उस स्टेट में पैदा हुआ था, और इसलिए उसके पास वो बिलीव्स हैं, और उसने मिस्टेकनली ये बोल दिया है कि ये मेरे ओरिजिनल बिलीव्स हैं। ये वाकई में इनमें मैं मानता हूं थिंक पॉजिटिव, यस आई रियली बिलीव दैट। डू यू रियली बिलीव दैट इन थिंक पॉजिटिव? या पूरे मार्केट में आजकल सब यही बोल रहे हैं कि भाई देखो एक चीज करनी है, वो है थिंक पॉजिटिव। और थिंक पॉजिटिव कभी क्यों करते हैं हम थिंक पॉजिटिव? क्योंकि हमें जब कुछ अनरेस्ट आता है हमारे अंदर, जब हमारे अंदर कोई घबराहट आती है, तो हम सोचते हैं कि उसको थिंकिंग पॉजिटिव से, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है अपने आप को बस बार बार विचार दिला के, कुछ सोच के, हम अगर ये सोचते हैं कि थिंक पॉजिटिव करने से हम अपने आप को बदल लेंगे, तो आप ये ऐसा समझो कि ये होता है अपने आप को सेल्फ हेल्यूसिनेट करना। हम अपने आप को हेल्यूसिनेट तो कर सकते हैं ना, कोई अपने आप को आराम से बोल सकता है कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, वो जप सकता है और उसको लग भी सकता है कि वो कॉन्फिडेंट है, फिर बाद में जाकर उसको दिखेगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कि उसके अंदर जो वो चीजें अपने आप को बता रहा था कि आई एम ब्यूटीफुल और आई एम स्मार्ट, ऐसा कुछ है नहीं। लोग आपको बोलते हैं ना, ये आपको दिखेगा शोज वगैरह में, टीवी के आईने के सामने खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे यू आर द मैन, यू आर द पर्सन। ये क्या है? ये खुद को धोखा दिलाने की एक पूरी पूरी प्रैक्टिस है, कि मैं अपने आप को ही कन्विंस कर लूं अपने झूठ से, बार बार कुछ बोलता रहूं, लगातार कुछ बोलता रहूं, और खुद को मान लो कि ये मैं हूं, कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, रिया यू आर स्मार्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब बार बार वो बोली जा रही है और वो सोच रही है कि हाँ इससे वो वाकई में ब्यूटीफुल है और वो वाकई में स्मार्ट है। ब्यूटी की भी जो हमारी डेफिनेशन है वो है ही एक पैरामीटर पे, होगी सबकी सब्जेक्टिव, होगी सबकी अपनी कल्चर के हिसाब से, बट सबको लगता है कि सब कुछ ना कुछ एक आउटर चीज है जो ब्यूटी होती है, कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं ये ब्यूटी होती है। इसको अगर हम ब्यूटी ना बोल के अट्रैक्शन बोल दे तो चलेगा, कि हाँ कौन सी चीज से कौन अट्रैक्टेड है और कौन सी चीज किसको बहुत ज्यादा पसंद आती है। ब्यूटी वो नहीं होती, ब्यूटी आपकी एक इनवर्ड क्वालिटी का नाम होता है, और तब जाके पता चलता है कि हाँ कौन सी चीजें हैं वाकई में जो ये बोलने के लायक भी हैं कि हाँ ये है ब्यूटीफुल। नहीं तो हम हर दूसरी चीज को चलती ब्यूटीफुल बोल देते हैं, बट हम जानते नहीं है कि है क्या ब्यूटी, कि वाकई में सुंदरता होती क्या है। हमारा इससे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है नहीं कि व्हाट रियली इज ब्यूटी। जो हमारे लिए है ब्यूटी वो बस एक बाहर की कुछ सुपरफिशियल चीजें हैं जिसको हम बोल देते हैं, जो यूजुअली एक्सेप्टेड चीजें हैं, हम उसको बोल देते हैं कि हाँ ये वाली चीज ब्यूटी होती है। तो हम जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि अपने आप को आप बार बार बता के अपने आप को आप कन्विंस कर सकते हो किसी चीज से, लेकिन उस कन्विंसिंग से जो आप जिंदगी में फेस करोगे वो बदल नहीं जाएगा। हाँ हमारा बिलीफ है और ये ह्यूमन नेचर है, जैसा भी इन्होंने बोला कि ह्यूमन नेचर है कि हाँ हम अपने आप को कंफर्टेबल रखना चाहते हैं, हाँ हम अपने आप को आराम से रखना चाहते हैं, हाँ हम सिक्योर रहना चाहते हैं, बट वो फिर सिक्योरिटी थोड़ी पोटेंट होनी चाहिए ना, थोड़ी सब्सटैंशियल होनी चाहिए, कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए उसमें। हम बस बड़ी जल्दी से ईगरफुल, बहुत
जल्दबाजी में आके बड़े इंपेशेंस के साथ अगर ये डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ ये चीज है वाकई में जो सिक्योर है, या इसमें मेरा बिलीफ है, या इसमें मेरे को आराम मिल रहा है, तो सब में हम अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी जल्दी में आके सिंपली बस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये ठीक है मेरे लिए, कि हाँ ये सही है मेरे लिए। हम वाकई में पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहे कि क्या है जो मुझे सच में कोई आराम दे रहा है। अभी तो फिलहाल आपको आपकी कोई एक्टिविटी जो आप कर रहे हो वो आपको बहुत आराम दे रही है, समथिंग यू आर बिजी डूइंग बिहाइंड द बैक। तो यही चीजें हम बाय द वे कर रहे होंगे। अभी उनके लिए क्या है, ये मिस्टेक है, ये अभी जो मिस्टेक आप कर रहे हो और उसमें आपको लग रहा है कि बहुत कुछ मजेदार बात हो रही है, और ये एक समहाउ बिलीफ ही है ये कि ये मिस्टेक बहुत अच्छी है अभी और इसमें मजा आ रहा है तो मैं ये करता हूं। ये भी एक बिलीफ है, तो मैं ये करूंगा क्योंकि मेरे को इसमें मजा मिल रहा है, क्योंकि इसमें मेरे को आराम आ रहा है, एक एक्साइटमेंट मिल रही है ना आपको। तो ये भी एक तरीके का बिलीफ होता है। मैं भी चुन रहा हूं ना अपने आप को ऐसा मिस्टीरियस करके रखना, अपने आप को ये किसी को भी टोक करना, ये मैंने खुद से चुना है, तो ये भी मेरा एक बिलीफ है अभी। बट क्या इसमें कुछ रखा है जो मैं कर रहा हूं? ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्या पॉइंट है इस चीज का? Why am I poking the other for no reason? Just to get some thrill out of it, just to get a reaction out of that person? हम ये यही करते हैं, हम चाहते हैं हम कुछ करें और हमें उसका रिएक्शन मिले, जब वो रिएक्शन मिले तो हम हे करेंगे, I poked you, see how fun that was। तो हम यही कर रहेंगे, हम बार बार वो चीजें करेंगे जिनसे हम अपने आप को प्लेजर दें, जिनसे हम अपने आप को थोड़े स्टिमुलेशन दें। मेंटल स्टिमुलेशन समझते हो कि हमें बार बार कोई ट्रिगर चाहिए होता है कि हाँ इस चीज ने हमें खुश करा, हाँ इस चीज ने हमें एक्साइट करा। तो ये भी हमारा एक बिलीफ है, क्योंकि हम अंदर से डल हैं, इसीलिए हमें बाहर एक स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। तो हमें यही देखना पड़ेगा थोड़ा। हाँ हम चाहते हैं किसी चीज में एक्साइटमेंट ढूंढना, हम चाहते हैं कि हम थोड़े अलाइव रहें, कि हमारे अंदर थोड़ा कुछ ऐसा लगता है कि कुछ जिंदा है, इसीलिए तो हम अपने आप को ये करते हैं कि हम लोगों से रिएक्शन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक्साइटमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बाहर की दुनिया में देखने के बजाय, ये जो बाहर जो हम हरकतें कर रहे हैं उसके देखने की बजाय हमारे ही अंदर क्या हम देख सकते हैं। अभी देखो, दे आर सो इन्वॉल्व्ड इन समथिंग दैट दे आर डूइंग दैट दे डोंट इवन नो वी आर टॉकिंग अबाउट देम। वो अभी अपने बिलीफ में है, उनको नहीं पता चल रहा क्या चल रहा है, दे आर कंप्लीटली लॉस्ट। और ऐसे ही हम रहते हैं, लाइफ निकलती रहती है, हमें पता नहीं चलता कि चल क्या रहा है। नहीं, दैट्स ऑल राइट, सबका ये हाल है। श्योर, हम अपनी कुछ एक चीज में लगे रहते हैं और लाइफ पास बाय कर रही होती है। ऑलमोस्ट एक ऐसा समझो कि हम स्टेशन पे हैं और हम अपनी चीजों में निकल रहे हैं, एक के बाद एक ट्रेन, कुछ समझदारी की, कुछ फ्रीडम की, इंटेलिजेंस की, एक के बाद एक ट्रेन निकलती जा रही है और हम बिजी हैं अपना कुछ करने में, क्योंकि हमें उसमें मजा आ रहा है। हमें नहीं इंटेलिजेंस से मतलब, हमें नहीं एक्सीलेंस से मतलब, हमें नहीं कुछ ब्यूटी से मतलब। वी आर सो इन्वॉल्व्ड इन दीज थिंग्स। और यही चीजें तो हमारा बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि हमें इसमें मजा आ रहा है, हमें इसमें आराम मिल रहा है, हमें कोई तो कंफर्ट मिल रहा होगा, कुछ तो अभी आपको मजा आ रहा होगा जो आप अभी कर रहे थे, दैट यू थॉट कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और जो बोला जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। I understand what you were doing. This is a completely normal behavior. Whatever is it that you were doing, उसकी कोई ना कोई प्रायोरिटी थी अभी आपके पास, इसीलिए आपने चुना कि ये जो चल रहा है इसको बाद में सुनेंगे, ये करने में कुछ अभी मजा आ रहा है। I understand. तो हमारे पास कोई कुछ ना कुछ रहेगा ऐसा जिसमें हम अपने आप को इन्वॉल्व करके रखेंगे, और जो है लाइफ का जो एक प्रेजेंट रियलिटी है उसकी, जिसमें हम कुछ जान सकते हैं, जिसमें हम कुछ समझ सकते हैं, अच्छा जो हमारे अंदर ही लाइट ले आए, वो चांस हम बार बार मिस करते रहेंगे, वो अपॉर्चुनिटी हमें आएगी और बार बार चली जाएगी, हम वाकई में कभी उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से। तो हमारे पास हमारे बिलीफ रह सकते हैं, लेकिन फिर वो एक कोकून होगा, हमारा ही एक बबल होगा जिसको हम प्रोटेक्ट भी करके रखेंगे, क्योंकि जब आप एक बबल में रहते हो आप नहीं चाहते कि वो फटे, आप नहीं चाहोगे कि जो आपके बिलीव्स हैं वो आपके पैरों के तले पैर से कोई खींच के ले जाए, तो आप उनको हमेशा क्लिंग करके रखोगे।
आप हमेशा उनको पकड़ के रखोगे। तो क्या ये लाइफ जीनी हमें अपने बिलीफ के साथ कि नहीं मेरे पास जो बिलीफ है मेरे वही बने रहे, और जो भी मुझे चैलेंज कर रहा है, जो भी इस एनीवन हु इज टेलिंग मी अदरवाइज, हु इज क्वेश्चनिंग माय ओन बिलीव्स, मैं उसको एंटर नहीं करने दूंगा और मैं पकड़ के रखूंगा। जिस जिस चीज को मैं मानता हूं, मैं इस चीज को मानता हूं ये अच्छी है, मैं उस चीज को मानता हूं वो अच्छी है, मैं किसी भी चीज को चैलेंज नहीं होने दूंगा। इसीलिए थोड़ा क्राइसिस आना लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आप लाओ वो क्राइसिस लाइफ में, क्योंकि जिन चीजों को अभी हमने बिलीव करके रखा है उनमें कोई मजबूती नहीं है। अगर वो हिल जाते हैं, अगर आप घबरा जाते हो, आप ऑफेंड हो जाते हो, आप बुरा मानने लग जाते हो, तो बुरा मानो, ऑफेंडेड रहो। अगर घबरा रहे हो तो घबराओ, क्योंकि जिन चीज में अभी हमने माना हुआ है उन चीज में वो सिक्योरिटी नहीं है, वो आराम नहीं है जो हम सोचते हैं कि उनमें है। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को वल्नरेबल करके रखना पड़ेगा कि हां ठीक है, अगर हमें लग रहा है कोई चीज हमें चोट पहुंचा रही है तो हमें चोट पहुंचाने देना होगा उसे। हमारा कोई बिलीफ टूट रहा है तो हमारा बिलीफ को टूटने देना होगा हमें, क्योंकि हम फिर अपने ही झूठ से एक्चुअली बाहर निकल के आ रहे हैं, हम अपने ही कोकून से बाहर स्टेप कर रहे हैं, और हमें अपने कोकून से बाहर स्टेप करना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम जैसा जी रहे हैं वो अपने आप में एक घबराहट और डर से भरा हुआ जीवन है, क्योंकि वो इनको क्लिंग करके रखा है, इनको होल्ड ऑन करके रखा है, पकड़ के रखा है ना उसने, कि बस ये छूट ना जाए मुझसे, कोई चैलेंज ना कर दे इन्हें। आपके हैबिट और आपकी जो भी आप करते हो वो किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होती है। तो ये क्लास चल रही है और आप ये देखकर बोल रहे हैं आप टॉपिक सर्टेन टॉपिक में बता रहे हैं, तो मे बी ये भी इन्फ्लुएंस होगा, तो ये हमारे आपको टेस्ट करना पड़ेगा। राइट कंडीशंस होती है ना, एक बीज को इन्फ्लुएंस क्या कर सकता है, सूखा भी कर सकता है जिससे वो बढ़ेगा नहीं आगे, सॉइल अच्छी नहीं होगी ये भी एक इन्फ्लुएंस है, बट एक सही काइंड ऑफ सॉइल, एक सही काइंड ऑफ वेदर कंडीशन वो भी एक इन्फ्लुएंस है। बट वो इन्फ्लुएंस क्या करेगा फिर, वो उसकी राइट कंडीशन होगी। तो हमें देखना है कि मेरी राइट कंडीशन क्या है जिसमें वो फ्लावर हो सकता है। नहीं, आप कंडीशन हो, पहले इन्फ्लुएंस होना ना होना एक बात है, हम जाने तो सही हम कौन से इन्फ्लुएंसेस में हैं। पहले ये बोल नहीं देना है कि इन्फ्लुएंस सही है, नहीं मेरा वाला इन्फ्लुएंस ठीक है, नहीं मेरा इन्फ्लुएंस गलत है। खुद की लाइफ में टेस्ट तो करो कि जो मैं कर रहा हूं वो मुझसे कोई और करवा रहा है क्या, मेरी कोई सोशल कंडीशनिंग, मेरा ही कोई कल्चर का कोई बिलीफ, मेरी कोई फिजिकल कंडीशनिंग। मैं अगर गलियों के चक्कर लगा रहा हूं तो मैं लड़का हूं इसीलिए तो मैं गलियों के चक्कर लगा रहा हूं क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पे कोई रहता है जिससे मेरा कुछ होगा। तो ये क्या है, मेरी फिजिकल कंडीशनिंग है, ये मेरी फिजिकल कंडीशनिंग है, मेरी ही कहीं ना कहीं कोई एक हार्मोनल एक्टिविटी मेरे से कुछ करवा रही है, मैं थोड़ी ना करना चाह रहा हूं। मेरी बॉडी का कोई चेंज है, मेरा जेंडर है ऐसा, अभी मेरा जेंडर मुझसे ये करवा रहा है, मैं थोड़ी ना करवा रहा हूं। क्या मैं मेरा जेंडर हूं? मैं मेरा जेंडर बाद में होता हूं ना, हम पहले इंसान होते हैं। तो हमें यही देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अलग अलग दिशाओं से इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं। हमारी बॉडी से भी उठते हैं वो इन्फ्लुएंसेस, हमारे कल्चर से भी उठते हैं वो इन्फ्लुएंसेस, और वही हमें एक्ट करवाते हैं। हम हैं एट द एंड ऑफ द डे पपेट। कभी कोई एक स्ट्रिंग यहां से खींचती है तो हम ऐसे डांस करते हैं, कभी कोई स्ट्रिंग यहां से खींचती है तो हम ऐसे डांस करते हैं। हमें स्ट्रिंग्स देखनी है कि कहां कहां से खींच रही हैं स्ट्रिंग्स, ये कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं, कौन कौन से कंट्रोल्स हैं हमारे ऊपर जो हमें पकड़ के रखते हैं, जो हमें एक तरीके का बिहेवियर करवाते हैं, जो हमसे एक तरीके की लैंग्वेज निकलवाते हैं, जो हमारा रिएक्शन जिस तरीके का होता है वो कहां से निकल के आता है। ये जानना ही अपनी असलियत पता करना है। नहीं तो आप हो बस एक बहारों के भरोसे कि कोई यहां से हवा आई, वेस्ट विंड आई वेस्ट ले गई, ईस्ट विंड आई ईस्ट ले गई। हमारी अपनी कोई फैकल्टी एजेंसी होगी ही नहीं, हमें बस इन्फ्लुएंस मिल रहा होगा हर डायरेक्शन से।